नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करेंगे आज के मुख्य समाचारों के साथ। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। प्रेमिका ने प्रेमी को घर पर बुलाया, युवती के भाई और मां ने युवक की जमकर पिटाई और प्राइवेट पार्ट काटा। एसकेएमसीएच होमी भाभा कैंसर अस्पताल का निरीक्षण के लिए पहुंचे महामहिम राज्यपाल। और काटी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में हुए एक युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने एनएच को जाम कर काटा बवाल। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के गोला बांध रोड में प्रेमिका ने प्रेमी को घर पर बुलाया, युवती के भाई और मां ने युवक की पिटाई कर प्राइवेट पार्ट काटा। मुजफ्फरपुर में हुई दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मामला नगर थाना क्षेत्र के गोला बांध रोड का है, जहां युवक को प्यार करना पड़ा महंगा। प्रेमी से खफा प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी को बुलाकर प्राइवेट पार्ट काट दिया। युवक का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मामले को लेकर युवक के पिता ने नगर थाना क्षेत्र के ही सरियागंज गोला रोड स्थित युवती की मां और भाई को आरोपित करते हुए नगर थाने में शिकायत की है। थाने को दिए गए आवेदन में युवक के पिता ने पुलिस को बताया कि उसके बेटा और आरोपित की बेटी के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इससे खफा उसके परिजनों ने प्लानिंग कर युवती से कॉल करवाकर सुबह 4 बजे अपने घर बुला लिया और कहा कि उसके पिता का हार्ट अटैक हुआ है, जल्दी आओ, डॉक्टर के पास ले जाना है। इसके बाद युवक अपने घर से जिम जाने के बदले युवती के घर जा रहा था कि युवती के भाई ने उसे अपनी दुकान का शटर खोलकर अंदर खींच लिया। मौके वारदात पर युवती की मां और पिता भी मौजूद थे। युवती के घर पहुंचा उसके भाई ने उसे अंदर खींच लिया। पहले उसे बुरी तरह पीटा, फिर उसके सोने की चैन, अंगूठी और मोबाइल भी छीन लिया। बाद में उसका गुप्तांग काट दिया। लड़का किसी तरह से वहां जान बचाकर भागा। फिलहाल शहर के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पूरे मामले पर नगर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने कहा कि फिर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की छानबीन करवाई जा रही है। पापा को तबीयत खराब है, आप जल्दी से ऊपर आइए। तो हम नीचे थे तो नहीं में उसका भाई आया और चाकू के बल पे हमको ऊपर ले गया। ऊपर ले जाने के बाद उसका पापा हमको बहुत मारे थे रूम में बंद करके। लड़की बोल रही थी छोड़ दीजिए इसको, जाने दीजिए। उसको भी उसका बाप उसको बहुत मारा। लड़की को भी बोला है कि तुमको भी जान से मार के फेंक देंगे, एग्जाम इसके ऊपर लगा देंगे, ये वो बहुत तरीके से बात बोला। उसका ऊपर उसका भाई ले गया, पापा अम्मा तीनों मिलके मेरा लिंग को काट दिया। क्या चीज से? चाकू से काटा। उसके बाद गया उधर रस्सी लाने, बोल रहा था कि इसको ऊपर से फेंको। थाना पुलिस डीएसपी उसपी सब खरीद लेंगे, हम पैसा बहुत है, सोचना नहीं, उतना टेंशन नहीं लेना। तो रस्सी उधर लेने गया, हम इधर फोन लगाए भैया को, मेरा फोन भी छीन लिया और उसके बाद हम भागे जैसे तैसे। कितने दिन से उससे संपर्क था? संपर्क लगभग 4-5 साल से। आज क्या बोल करके फोन बुलाई? वो आज यही बोल कर बुलाई कि पापा का तबीयत खराब है, आइए ऊपर। तो वहाँ गए तो फिर वो लोग हमला कर दिया? हाँ। घर वाले का, आपके घर वाले को पता था कि उससे बातचीत होती है, उससे प्रेम प्रसंग है? नहीं, मेरे घर वाले को पता है। कितने दिन से प्रेम प्रसंग? 4-5 साल से। उसके घर वाले को पता था। 5 साल से था प्रेम प्रसंग, अपने गार्जियन को नहीं बताए थे? नहीं। हाँ, गोला रोड में एक मामला सामने आया है जिसमें एक लड़की थी, उसने अपने प्रेमी को बुलाया जिसका नाम अर्जुन कुमार है। और उसके बाद उसके दोनों में प्रेम प्रसंग था। घर वालों ने देखा और घर वाले ने उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। इसमें कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। हाँ, मामले में नाम दर्ज किया गया है। एसकेएमसीएच स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचे महामहिम राज्यपाल ने कहा कि पूरे राज्य को लाभ मिलेगा। जिले के एसकेएमसीएच में निर्माणाधीन भाभा कैंसर अस्पताल रिसर्च सेंटर के कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे बिहार के राज्यपाल डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि कैंसर अस्पताल के निर्माण हो जाने से न सिर्फ उत्तर बिहार बल्कि संपूर्ण बिहार वासियों को इसका लाभ मिल सकेगा। उन्होंने निरीक्षण के दौरान हासिल अनुभूतियों के आधार पर कहा कि इस संस्थान में अभी से ही न सिर्फ बिहार बल्कि बाहरी राज्यों के भी मरीज सलाह से लेकर उपचार के लिए आ रहे हैं।
ऐसे में यह संस्थान बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि बनने जा रही है। यह कहने में हिचक नहीं कि जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और कैंसर अस्पताल संपूर्ण सुविधाओं के साथ अस्तित्व में आ जाएगी तो निश्चित ही संस्थान से देशवासियों को लाभ मिलेगा। इससे पूर्व भाभा कैंसर अस्पताल पहुंचे बिहार के राज्यपाल का संस्थान के प्रशासनिक पदाधिकारी और चिकित्सकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राज्यपाल कैंसर अस्पताल के निर्माणाधीन स्थलों पर पहुंचे और संस्थान के चिकित्सकों संग निर्माणाधीन भवनों के संदर्भ में जानकारी ली। इसके पश्चात राज्यपाल एसकेएमसीएच के ऑडिटोरियम भवन में पहुंचे, जहां उन्होंने टीबी रोगियों के बीच पोषण आहार का वितरण किया। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि देश स्तर पर टीबी रोगियों के लिए पोषण आहार को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वह इस काम से ही मुजफ्फरपुर आए हैं। उन्होंने कहा कि टीबी रोगियों को अगर दवा के साथ साथ 6 माह तक बेहतर आहार मिले तो उनकी बीमारी खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि सभी लोग मिलजुल कर रोगियों की सहायता करें। ऐसा करने से उन्हें यकीन है कि न सिर्फ बिहार बल्कि हमारा भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर आभा रानी, डॉक्टर सीके दास, सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार समेत कैंसर अस्पताल के अधिकारी उपस्थित थे। बहुत अच्छी बात है। अपने प्रदेश में जितने भी टीबी मरीज हैं उन सबको टीबी से हमको मुक्त करना है। ये पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहा है, अपने बिहार में भी चल रहा है और इसी कार्यक्रम की वजह से मैं यहाँ आया था कि उनको हम हमारे जो टीबी मरीज जो हैं, रुग्ण हैं, उनको दवा तो मिलती है लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने पोषक आहार भी लेने की आवश्यकता है और इस आहार और दवा दोनों को साथ में लेकर 6 महीने तक ये कार्यक्रम किया तो हमारे भाई बहन जो टीबी ग्रस्त हैं वो टीबी से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम करने की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए मैं देखने के लिए आया था। हमारे यहाँ के सिविल सर्जन मिले, बाकी डॉक्टर्स मिले, यहाँ के मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य मिली, बाकी सब ऐसे होमी भाभा सेंटर में मैं वहां भी अभी जा रहा हूं। तो ऐसे सभी लोगों को इन्वॉल्व होकर यह कार्यक्रम करने की आवश्यकता होगी और इससे हमारा बिहार टीबी से मुक्त हो जाएगा। अभियान के लिए सर और लोगों को संदेश देना चाहेंगे सर? नहीं, संदेश यही कि आप सब लोग इसमें जुड़ जाइए, खुद को निक्षय मित्र बनाइए और इसमें मरीज जो है उनकी सहायता करें। उत्तर बिहार के नहीं, पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा ये, क्योंकि भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर यहाँ जो बन रहा है उसका फायदा पूरे बिहार को मिलने वाला है। केवल बिहार को भी नहीं, बाहर से भी लोग यहाँ अभी भी आते हैं। मैंने देखा यह पूरा और इतना अच्छी सुविधा अपनी यहाँ बिहार में हो रही है, इससे मुझे बहुत गर्व है। और टाटा मेमोरियल सेंटर और डॉक्टर होमी भाभा रिसर्च सेंटर इस पर जो काम कर रहे हैं कैंसर के लिए वो बहुत ही सराहनीय है। मुझे लगता है इससे हमें पूरे देश को लाभ होने वाला है। सकरा थाना क्षेत्र के धान के खेत में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सकरा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थिति में धान के खेत में एक व्यक्ति का शव मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना सकरा थाना क्षेत्र के रिपुरा फैक्ट्री के समीप की है, जहां सड़क किनारे धान के खेत में एक युवक की बॉडी मिली। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सकरा थाने की पुलिस को दी, जिसके बाद सकरा थाने की पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। मृतक की पहचान सकरा थाना क्षेत्र निवासी विजय कुमार महतो के 26 वर्षीय पुत्र कृष्ण नंदन कुमार के रूप में हुई है। पूर्वी डीएसपी शहरियार अख्तर ने कहा कि सकरा थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि डेड बॉडी धान के खेत में है, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा। मेरा भाई था, कैसे क्या? वो घास काटने के लिए बुलाने आया था 10 बजे और उसके बाद वो घर पे आया नहीं। उसको छानबीन बहुत हुआ मगर मिला नहीं, आज मिला था। कहाँ जाता था? वो पासी के गांव के आदमी था, वही बुलाने आया था तो गया था उसको जनेरा काटने। कैसे पता? वो कोई राही आ रहा था तो उसको बांस मिला तो बताया सबको, तो ये सब देखने गया तो पहचाना।
दिन से था? लगभग 4-5 दिन। क्या उम्र 28-29 हो गई। क्या लग रहा है? मेरा भाई लग रहा था। घटना से क्या देखने में क्या लग रहा है, क्या हुआ? कैसे मौत हुई है? ये तो सर देखे नहीं थे, तो देखे होंगे, पहचान किए। हम घर पे थे नहीं। आपको जानकारी मिला था? जी, हमको रास्ता में हम मुलाकात की। विवाद वगैरह नहीं, किस अवस्था में था? वो पूरा कीड़ा लगा हुआ था, लाश में पानी में पिया था धान के खेत में। कहाँ पे मिला है? एक घर के लगभग 250 मीटर की दूरी पे। क्या फला कपड़ा उपड़ा खुला उला? नहीं, कपड़ा उपड़ा खुला उला नहीं था। अच्छा, 4-5 दिन से गायब था, आपने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराया? नहीं, दर्ज तो नहीं कराया मगर खोजा बहुत। अपने स्तर से खोजा? जी। क्या नाम है उसका जो? कृष्णनंदन कुमार। एक कृष्णनंदन कुमार है, उम्र 26 साल है। रेपुरा में एक गेहूं के खेत में उसकी लाश मिली है। लाश काफ़ी पुरानी है, लगता है 3-4 दिन का है। उसमें मैगट्स वगैरह लगा हुआ है। लगता है कि 3-4 दिन पहले की लाश है। उनके परिवार वालों ने भी कोई सूचना पुलिस को नहीं दी कि कब घर से निकला है, क्या है, किसी तरह की बात जो है पुलिस को सूचना नहीं मिली। लेकिन आज खेत से थोड़ी महक आ रही थी तो किसी ने सूचना दी तो थाने की टीम वहां पे पहुंची और शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिवार वाले वो बता रहे थे कि कुछ मिर्गी उर्गी की बीमारी थी और कहीं भी खा लेता था, कहीं वो करता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाने पे हम लोग उस पर कुछ कह पाएंगे कि हत्या की गई है या मतलब कोई और बात है। क्योंकि वो आम लड़का है, कहीं से किसी दुश्मनी की कोई बात परिवार वाले नहीं बता रहे हैं और परिवार वाले भी अभी कुछ स्पष्ट नहीं बताया है। तो पहले तो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाए कि मृत्यु कैसे हुई है, क्या मतलब मारा गया है या खुद से नेचुरल डेथ है या क्या बात है, तो पहले तो वो स्पष्ट हो जाए। और इसके अलावा परिवार के लोग जो है अगर प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, कुछ संभावना व्यक्त करते हैं, तब फिर हम उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दुर्गा पूजा को लेकर समरनालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने अधिकारियों और शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। दुर्गा पूजा को लेकर समरनालय परिसर स्थित जिला सभागार में डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी राकेश कुमार की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में नगर आयुक्त के साथ पूर्वी और पश्चिमी एसडीओ समेत जिले के सभी आला अधिकारी व जिला शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। डीएम प्रणव कुमार ने बैठक के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के सभी अधिकारी को निर्देश दिया कि पूजा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर मूर्ति विसर्जन व विधि व्यवस्था बनाए रखें। वहीं एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जाएगी। आज जिला शांति समिति की बैठक की गई थी जिसमें सभी थानाध्यक्षों को और शांति समिति के सदस्यों को बुलाया गया था। सभी पदाधिकारी भी प्रतिभाग किया और विशेष रूप से जो आगामी दशहरा पूजा है उसको लेकर के बातें की गई। इसमें एनजीटी के प्रावधानों के आलोक में मूर्ति विसर्जन से लेकर के और सारी बातों पर विचार विमर्श किया गया और सड़क को साफ सुथरा करना, ट्रैफिक की व्यवस्था को रेगुलेट करना, डिफरेंट जगहों पर सीसीटीवी लगाने, इन सारी बातों पर चर्चा की गई है और काफी शांतिपूर्ण माहौल में सभी के सहयोग से हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि काफी सुखद और सफल रूप से दुर्गा पूजा संपन्न होगी। दुर्गा पूजा के अवसर पर आज जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में जो भी जिला के शांति समिति के सदस्यगण हैं उनके जो कीमती सुझाव हैं वो हम लोगों ने सुने हैं। इसके अतिरिक्त जो भी प्रशासन और पुलिस की तरफ से तैयारियां हैं उनको हम लोगों ने शेयर किया है, चाहे वो ट्रैफिक का प्लान हो, इसके अतिरिक्त सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसका प्लान, या फिर विसर्जन या जुलूस के दौरान जो जो सावधानियां बरतनी है लोगों को। और सोशल मीडिया में सामाजिक तत्वों को लेकर उसके लिए हम लोगों की तीनों टाइप की जो पेट्रोलिंग है वो लगातार सक्रिय रहेगी, चाहे वो 4 पहिया से हो, बाइक से हो अथवा पैदल गश्ती। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों का जिले का जो साइबर सेल है वो लगातार सक्रिय है और हम लोग सोशल मीडिया पर लगातार निगाह रख रहे हैं।
जो भी व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करेगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई। डीजे को लेकर क्या सर? डीजे के लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश है, डीजे का प्रयोग नहीं करना है, यदि किया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। कांटी थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में विवाहिता की मौत के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगाया। जिले के कांटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया आग से जलाकर हत्या करने का आरोप। मिली जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार के देर दोपहर की बताई जा रही है, जहां एक साथ पति पत्नी के शरीर में आग लग गई। इसके बाद आनन फानन में परिवार वालों ने दोनों को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया है, जहां इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। वहीं विवाहिता के पति इम्तियाज का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। वहीं मायके वालों का आरोप है कि एक निजी फाइनेंस कंपनी का बकाया पैसा भरने के लिए विवाहिता से उसके पति ने पैसे मांगे थे, नहीं देने पर आग लगाकर मार दिया। वहीं विवाहिता के पति मोहम्मद इम्तियाज का कहना है कि गैस सिलेंडर के रेगुलेटर में आग लगने से मेरी पत्नी झुलस गई, उसे बचाने के कारण मेरा भी पूरा शरीर जल गया। मायके वालों की तरफ से लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। घटना के बाद कांटी थाने की पुलिस ने विवाहिता का शव पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा। पूरे मामले पर कांटी थाने की पुलिस ने कहा कि मामले पर छानबीन की जा रही है। जब पैसा भरने लिए मीटिंग में आया था सर लोग, तब मेरा बेटी के पाल में कम पैसा था, तब कहा जब पैसा कहूँ से व्यवस्था करके दीजिए, महिला संघ तो झगड़ा कर रहा है। तब कहा जब हम कहाँ से पैसा देंगे, हमको पाल में पैसा नहीं। तब मेरा बेटी कहा जब हम जा रहे हैं अपना बाप माए कान, जाते हुआ से बाप माए से पैसा मांग के लाएंगे तो हम गुरु भरेंगे। ओकरा बाद बेटी हमर पेन होर के तैयारी हो के अवैत रहे। ओकरा बाद बेटी के हमरा की काम करे, जे कपड़ा उपड़ा सब झोरा झंडा छीन के सास पुतु दोनों धक्का मार के, माने दामाद हमारा सास दोनों बेटा मतारी धक्का मार के बेटी के ले गेलक। घर में बंद कर के ऑल्टरनेटर जो तेल होता है से पटा के सलाई बार के लगा दिया है। अच्छा, कहाँ शादी किए थे बेटी के? पहाड़पुर दामाद के नाम को थे? इम्तियाज। क्या साल पहले शादी भेल है? 10 साल हो गया होगा। 10 साल। इम्तियाज के अब्बा का नाम क्या है? इसका मोहम्मद वकील। तो रात आप लोग गए थे? हाँ, रात में 2 बजे दिन में सन कांड हुआ और 4:30 बजे में लाश लेके हॉस्पिटल लोग गया। हुआ पर मौत हो गया। हाँ, हुआ पर गया तो हमसे भी बात हुआ, सारा बात मेरा बेटी का है। हम घर के बरामदा में सो रखे थे और हमारे वाइफ घर के भीतर खाना बना रही थी। पहले से हमारे 4 साल का बच्चा था, वो पहले से वो तो गैस के साथ खेलते उलते रहता है, बच्चा तो खेलवे करता है। वो तो रेगुलेटर चालू कर दिया था और 2 चूल्हा वाला गैस, न्यूवा चूल्हा गैस है, एक पहले से चालू था, एक वो ध्यान दिया ना, दूसरा वाला चालू किया, वो इधर लिया। धरने के बाद है कि बस धरा तो कस के मारा, जब भरो सिलेंडर था तनी तजे रहता है और मारा बस पूरा धर लिया। टेलीकॉटन का कपड़ा था, पूरे धर लिया। धरने के बाद घर से जब बाहर निकली तकला में हम पजिया लिए, उसको पजिया कर करके और एक जाजिम लिए और उसको जाजिम उड़ा करके बाहर निकाले। उसको बाहर निकाल करके धूल मिट्टी मारे। धूल मिट्टी मारने के बाद में उसके बाद आग बुझाया। उसके बाद उपेंद्र जी को बुलवाए, वह कॉल किए, एम्बुलेंस आ गया और तब हम लोग यहाँ लाया गया और उसके बाद ये सब भर्ती किया गया। उसके बाद अभी 2 घंटा पहले होश आया है हमको। पत्नी गंभीर स्थिति खत्म हो चुकी है। कितने बजे कल घटना है? कल 1 बजे के करीब की घटना है। कैसे कहा गया कुछ पता नहीं चला? कहते हैं ना, बच्चा पहले से रेगुलेटर चालू कर रखी था और एक बगल का 4 से 4 2 चूल्हा है, तो एक पहले से चालू था, एक बार चालू किया, मारा लाइटर मारने के बाद इधर मारा, उधर भी धर लिया। थाना पर बड़ा बाबू के माध्यम से सूचना मिला कि ग्राम कपूरपुरवा वार्ड नंबर 10 में एक जला हुआ डेड बॉडी है, इसका इंक्वेस्ट करना है। उस सूचना पर अभी हम आए हैं, डेड बॉडी का इंक्वेस्ट किए हैं। इनका शरीर पूरा जला हुआ है, दिखाई पड़ रहा है। लोगों का भी कहना है कि जलने से मृत्यु हुई है
इनका ससुराल पहाड़पुर और मैके में अभी इसका डेड बॉडी को लाया गया है। इलाज के क्रम में वहाँ जब मृत्यु हो गई तो उसको घर पर लाया गया है उसके पिता के द्वारा। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अगली कार्रवाई की जा रही है, इंक्वेस्ट कर लिया गया है, डेड बॉडी को भेजा जा रहा है SKMCH और वादी मृतिका के पिता के द्वारा। जिले में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। प्रत्येक दिन आधा दर्जन से ऊपर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिले में डेंगू के 10 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही डेंगू मरीजों की कुल संख्या 246 हो गई है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि नए मरीजों में 2 मुशहरी के, 2 कुढ़नी के, 2 अर्बन, 1 बोचहा, 1 सकरा, 1 काटी और 1 मोतीपुर के हैं। सभी को जांच के दौरान पॉजिटिव पाया गया है। अभी तक कुल 286 में से 119 को डिस्चार्ज किया गया है। 20 मरीज अभी भी SKMCH में भर्ती है। जहां जहां डेंगू के मरीज मिल रहे हैं वहां फॉगिंग कराई जा रही है। कल तक 236 थे, आज 10 केस और पॉजिटिव आए हैं डेंगू के। 246 टोटल केस हुए, जिसमें से 2 केस मुशहरी से, 2 केस अर्बन से और 2 केस कुर्नी से हैं और बाकी एक केस बोचहा, काटी, सकरा और मोतीपुर से कम से। सर टोटल केसों की संख्या कितनी है? टोटल केस 246। चिकनगुनिया की सर कितनी? 3 केस चिकनगुनिया का था, जिसमें 2 में डेंगू भी है और 1 केस है वो चिकनगुनिया। तो बाद ऐसे कितने अभी इलाज चल रहे हैं सर अभी इस SKMCH में? SKMCH में अभी कुल 20 एडमिट हैं। टोटल वहाँ पे 119 केस एडमिट हुए थे, जिसमें से 98 जा चुके हैं स्वस्थ होकर अपने घर पे। बाकी 20 केस आज के डेट में। सर इतना स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रयास करने के बावजूद भी सर किस तरह का सर निकल के आ रहा है सर? देखिए, वाटर लॉगिंग जहाँ पे रहेगा वहाँ पे मच्छर पनपने का जगह छोड़ दिया जाएगा तो मच्छर पनपेंगे। इसको पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होगी, साफ सफाई नहीं होगी, मच्छरदानी में सोने की आदत नहीं डालेंगे लोग, शू स्लीव का कपड़ा नहीं पहनेंगे लोग, तो मच्छर जब काटेंगे तो ये बीमारी होगी। इसकी जानकारी हर PSC में लोगों को, स्कूल में बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जा रही है। पब्लिक में जागरूकता बहुत जरूरी है। हर जन तक इस चीज़ को पहुंचाना पड़ेगा कि मच्छर का जो ब्रीडिंग प्लेस होता है, जहाँ जल जमाव होता है, हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टेमीफॉस का छिड़काव आगे करवाया जा रहा है। नगर निगम भी अपनी तरफ से कर रहा है। हर कोशिश की जा रही है। पब्लिक को जागरूक करने की जरूरत है और जागरूक हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने कंप्यूटर ऑपरेटर और अनुसेवी के हटाए जाने पर नगर आयुक्त को 48 घंटे में बहाल करने का अल्टीमेटम भेजा। उप महापौर ने नगर निगम कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि बिना किसी सूचना के नगर आयोग द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर और अनुसेवी को हटाया गया। जब मैं निगम परिषद अपने कार्यालय पहुंची तो वहां ना तो कंप्यूटर ऑपरेटर और न ही अनुसेवी उपस्थित थे। जनहित के मुद्दे को मेरे द्वारा बार बार उठाए जाने एवं विभागीय पत्राचार किए जाने के कारण नगर आयुक्त ने बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए मेरे कार्यालय को बंद करने के उद्देश्य से कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अनुसेवी को हटा दिया। नगर आयुक्त द्वारा यदि 48 घंटे के अंदर कार्यालय में समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है तो मेरे साथ मुजफ्फरपुर की समस्त जनता जन आंदोलन करने को बाध्य होगी। सर से डिस्कशन हुआ था, उसमें था कि कुछ काम नापी के लिए जरूरी था तो उसमें से कुछ अनुसेवक को लगाया गया। बाकी मैम भी लिख के दी है विभाग को, वहाँ से उनका जो सुविधा उपलब्ध होगा वहाँ से डायरेक्शन आएगा, उनको सुविधा उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाकी अनुसेवी का बात है तो जैसे ही काम खत्म होगा उनको दे दिया जाएगा। अभी जैसे लोग जनता लोग मिलने गए थे सर से तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि दुर्गा पूजा के बाद उनके
कर्मचारी को वापस कर दिया तो जाएगा। सर से तो ऊपर हम नहीं है, सर अगर आश्वासन दिए तो जरूर कर देंगे। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित जितने भी प्रिंट मीडिया के मेरे सदस्यगण हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सदस्यगण को मेरा अभिनंदन, और इसके साथ ही मैं मुजफ्फरपुर की तमाम सम्मानित जनता को प्रणाम और नमस्कार करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान और प्यार दिया और मुझे इस पद पर बैठाया। जब से मैं इस पद पर बैठी हूँ तब से यहाँ के सिस्टम से लड़ रही हूँ, आप लोगों के लिए लड़ रही हूँ। यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं, जिस वार्ड की समस्याएं हैं, लोग मेरे पास आते हैं तो मैं एट ए टाइम जाती हूँ, उनकी समस्याओं का निदान करती हूँ और नगर आयुक्त महोदय को वहाँ की समस्याओं के बारे में मैं हमेशा बताती आई हूँ, पत्र के माध्यम से उनको कन्वे करती आई हूँ। और इधर हाल की बात है कि सोमवार के दिन मुझे यहाँ से कॉल आया कि मैडम आपके ऑफिस से सारे स्टाफ को हटा दिया गया है। तो मैं नगर आयुक्त महोदय से पूछना चाहती हूँ कि किस अधिकार के तहत उन्होंने ऐसा काम किया। ये अवसरवादी हावी होगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जो उन्होंने किया, इतनी चीप हरकत उन्होंने की है, इतनी गिरी हुई हरकत की है कि आईएएस के नाम पर तो वो दाग हैं, इस तरह का काम उन्होंने किया है। अगर मैं वार्ड 31 की बात बताती हूँ कि वार्ड 31 में जो वेंडर जोन की बात है, जो इंक्रोचमेंट में लोग जो फल बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, बार बार उनको हटाया जाता है, बार बार उनके ठेलों को उठा के फेंक दिया जाता है, उनको हर तरह की जो अमानवीय घटना है उनके साथ की जाती है। वहाँ के लोगों ने मुझे कॉल किया कि मैडम आप आइए, यहाँ देखिए, यहाँ इस तरह की समस्याएं हैं। नगर पालिका एक्ट में ये साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी दुकानदार को आप विस्थापित करते हैं तो उसके पहले स्थापित करना है। तो मैं गई वहाँ के लोगों से मिली हूँ, वेंडिंग जोन की बात हुई, उन्होंने दिखाया कि नाला के उधर साइड करीब 15 फीट का जमीन है जहाँ वेंडिंग जोन बनाया जा सकता है। तो मैं वहाँ देख के आई हूँ। नगर आयुक्त महोदय को मैंने पत्र लिखा, अपने डाटा ऑपरेटर के थ्रू पत्र लिखवाया कि वहाँ वेंडिंग जोन बनाया जाए। वो पत्र उनके पास गया तो मैंने क्या गलत कर दिया? उन्होंने मेरे डाटा ऑपरेटर को बुला के वो बोलते हैं कि ये पत्र कौन लिखवाया? मेरे पीए जो भी बोलते हैं, मैं बोलती हूँ, वो डाटा ऑपरेटर लिखते हैं। तो उन्होंने आदेश दिया है कि आप आज से डिप्टी मेयर के चैम्बर में नहीं रहिएगा, चैम्बर से बाहर हो जाइए। किस अधिकार के तहत उन्होंने ऐसा काम किया? एक शहर की दूसरी महिला, पहली और दूसरी महिला महापौर और उप महापौर होती है, उसके साथ और एक महिला के साथ इस तरह का उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है। और मैं बोलना चाहूंगी कि 48 घंटे के भीतर अगर जो स्टाफ उन्होंने मेरे जो अनुसेवी हैं और एक डाटा ऑपरेटर है, अगर वो मेरे ऑफिस चैम्बर में नहीं मिले तो आज मुजफ्फरपुर की घटना में, इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी जो कभी इस तरह की घटना नहीं घटेगी और उसके जिम्मेदार नगर आयुक्त महोदय होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर की सम्मानित 2,85,000 मतदाता मालिकों को मैं सहृदय प्रणाम करूंगा कि दो मातृशक्ति को, जब जनता के वोट से चुनाव हुआ पिछले साल, तो दो मातृशक्ति को महापौर बनने का और उप महापौर बनने का आशीर्वाद देके गौरवान्वित करने का काम किया। सारा देश लगा हुआ है, बिहार से लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लेके और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी तक, कि भाई महिलाओं को सम्मान देना है, महिलाओं को आरक्षण देना है। और अब उसकी बानगी ये रही कि अभी केंद्र में भी एक इतिहास बना कि महिला बिल पास हुआ। मैं तो इस बात से व्यथित हूँ कि हम लोग सुना करते थे अपने अभिभावकों से कि महापौर प्रथम नागरिक होते हैं, उप महापौर द्वितीय नागरिक होते हैं। शहर के निगम क्षेत्र के नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी है, कार्यपालक पदाधिकारी उसके नगर आयुक्त होते हैं। 2007 नगर निगम नियमावली के तहत नगर निगम का संचालन होता है। नगर निगम की जो किताब है हस्तक, उसमें दुनिया की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पढ़ाई पढ़ के एक आईएएस बनने का सौभाग्य प्राप्त किया आदरणीय नवीन कुमार जी ने, तो किस हस्तक के पन्ने पर लिखा है कि 2,85,000 मतदाता मालिकों का अपमान करने का अधिकार उनको दिया गया। आज मुजफ्फरपुर की कोई जनता जब उप महापौर के कार्यालय में आके अपनी व्यथा सुनाती हैं, चूंकि डायरेक्ट इनको मत दिया है तो इनसे अपनी व्यथा समस्या कहती हैं, तो गेट भी इनको खोलना होगा, पानी भी इनको पिलाना होगा, कुर्सी भी पोंछ के इनको बैठाना होगा। ये अपमान मैं समझता हूँ उप महापौर का नहीं है, ये अपमान 2,85,000 मतदाता मालिकों का है। और जैसा कि उप महापौर महोदया ने कांडी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की हुई मौत से गुस्साए परिजनों ने एनएच
को घंटों जाम कर बवाल काटा। काटी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना से एक युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों और परिजनों ने NH-27 को जाम कर सड़क पर करीब 3 घंटे बैठे रहे। काटी थाने की पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम को समाप्त करवाया। युवक की पहचान कपड़पुड़ा के निवासी के रूप में हुई है और उसकी पहचान 35 वर्षीय रमन कुमार के रूप में हुई है। पूरे मामले में काटी थाना के SHO अरविंद प्रताप ने बताया कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों और ग्रामीणों ने NH-27 को काली मंदिर के पास जाम किया। काफी मशक्कत के बाद जाम को हटाया गया है और अब आवागमन सुचारू कर दिया गया है। अरे तो हम सड़क पर के आदमी हैं तो हम आसमान में बैठेंगे। सड़क पर हम इसलिए बैठ गए थे कि मैं अपने गांव से शहर की ओर जा रहा था। छपरा काली मंदिर के पास काफी लोग जमा थे और बगल के गांव कपड़पुड़ा का रमन नाम का एक नौजवान सड़क दुर्घटना में मर गया था और उसका डेड बॉडी सड़क पर पड़ा हुआ था। तो मानवता के दृष्टिकोण से और स्थानीय होने के नाते लंबे समय तक यहाँ का रिप्रेजेंटेशन हमारे हाथ में था। स्वाभाविक था कि हम बैठें और लोगों का दुख पीड़ा को समझें। बैठे हुए थे। हमारे काटी थाना के सभी अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक से भी हमारी बात हुई थी और उसका डेड बॉडी अभी मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया है। कल पोस्टमार्टम होगा। बाकी ये बड़ा ही दुखद घटना है क्योंकि उस लड़के का रिश्तेदारी हमारे ही घर के बगल में था और ये बहुत छोटे से हम लोगों से जुड़ा हुआ था। इसलिए इसके मृत्यु पर हम काफ़ी मर्माहत हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृतक आत्मा को शांति दें और शोक संतप्त परिवार को धैर्य धारण करने का शक्ति प्रदान करें। और दूसरी ओर हम प्रशासन से भी कहा है, हमारे थानेदार थे और पुलिस के अन्य अधिकारी लोग थे, उन सबको भी हमने कहा है कि ये परिवार काफ़ी गरीब है। इसको जो नियम है सरकार का, सड़क दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत जो सुविधा प्रदान किया जाता है उसके तहत इसको हर सुविधा समय से मिल जाए, हमने ये भी आग्रह किया है। और कुल मिलाकर ये घटना बेहद दुखद है। सड़क दुर्घटना की एक घटना में रमन त्रिपाठी कपड़पुरा के उनकी डेथ हो गई थी। ऐसे उसको हॉस्पिटल भेजा गया था लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। उसी को लेकर यहाँ डेड बॉडी परिजनों के द्वारा रखा गया था। ये समझा बुझा कर उनको भेजा गया इसके पोस्टमार्टम के लिए। आगे की जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। नहीं, कपड़पुरा का अमन कुमार है, रमन कुमार। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ग्रोसरी फॉर यू नाम ही नहीं, आपके घर की जरूरत है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक दिन जरूरत पड़ने वाली सामग्री, वो भी बाजार से कम कीमतों पर एक ही छत के नीचे ग्रोसरी फॉर यू में मिल रही है। कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक और राशन सामग्री मिल रही है, वह भी MRP से कम कीमतों पर। इसके अलावा ग्राहकों के लिए फेस्टिवल में विशेष छूट दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है स्टार सिटी मॉल, बिंदेश्वर कॉम्प्लेक्स, अय्यापुर चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। लैंडमार्क आनंदेश्वर महादेव मंदिर। Contact us on 7349102197 and 8434370964. माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप मुजफ्फरपुर।
कॉल अस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष की दोबारा नियुक्ति होने पर मोहम्मद सज्जाद को कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश नेतृत्व द्वारा मुजफ्फरपुर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष के पद पर दोबारा नियुक्त होने पर मोहम्मद सज्जाद एवं महानगर अल्पसंख्यक अध्यक्ष अब्दुल्ला आदिफ को जिला राजद कार्यालय में बधाई दी गई। मौके पर राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि इन लोगों की नियुक्ति होने से राजद और मजबूत हुआ है। हम आशा करते हैं कि आप अपना कार्य सही ढंग से करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद ने अपनी नियुक्ति को लेकर प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अनवर आलम के प्रति आभार व्यक्त किया। बधाई देने वालों में जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, पूर्व विधायक लाल बाबू राम, पूर्व प्रत्याशी शंकर यादव, अहमद रजा आदि शामिल रहे। धन्यवाद करना चाहूँगा श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे डिप्टी CM तेजस्वी प्रसाद यादव जी की हम पे भरोसा जताया, हमें महानगर मुजफ्फरपुर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का महानगर अध्यक्ष बनाया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पार्टी ने मुझ पे भरोसा जताया। क्या नाम होगा? अब्दुल्ला अदीब, महानगर अध्यक्ष। पहले हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अनवर साहब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पुनः हमें जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया और हम पर विश्वास जताया। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही मैं आप मीडिया बंधु के माध्यम से बता दूं कि पहले भी जिला राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में हम जिला अध्यक्ष रहे। मेरे कार्यकाल में जो भी काम हुआ कमी बेसी और पुनः जो बनाया गया, उसके बाद अब जो पार्टी का जो साहब दोबारा बने हैं और अब्दुल्ला आदि जो है अदीब, ये बने हैं महानगर के अक़लियत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने हैं। आज दोनों आदमी को जिला पार्टी राजद कार्यालय में बुलाकर इनका हम लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया है और हम स्वागत कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का, जो इन लोगों पर भरोसा करके दोबारा इनको अध्यक्ष बनाया गया और उनको बनाया गया है तेजस्वी यादव जी, और इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अच्छे लोगों को खोजकर उन्होंने अध्यक्ष बनाने का काम किया है। और इन लोगों को हम निर्देशित ऐसा करते हैं कि हर माने प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्ष बना दे, हर पंचायतों में पंचायत अध्यक्ष बनावे, और वो महानगर के तमाम 49 जो वार्ड है, हर वार्ड में इनका एक कमेटी होना चाहिए, वार्ड अध्यक्ष होना चाहिए और वार्ड के अध्यक्ष होना चाहिए। क्योंकि पार्टी अब जो हम लोग की चल रही है, ये पार्टी जैसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग के कमेटी होता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, और प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष और उनकी कमेटी, और जिला में जिलाध्यक्ष उनकी कमेटी, उसी तरह से अब हम लोग का कमेटी जो है प्रखंड की कमेटी और पंचायत की भी कमेटी, और पंचायत ही नहीं, अब हमारी कमेटी बूथ पर बन गई है। हमारा जो है बूथ जो है 3458 बूथ है मुजफ्फरपुर जिला में, 3458 बूथ पर करीब कलेक्ट्रेट परिसर में मनरेगा वाच के सदस्यों ने लंबित भुगतान समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। मनरेगा में काम, जॉब कार्ड एवं लंबित भुगतान की मांग को लेकर शुक्रवार को मनरेगा वॉच के बैनर तले मनरेगा कर्मियों ने समरनालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मौके पर मनरेगा कर्मियों ने बताया कि जॉब कार्ड के लिए 6 महीने पहले से ही अप्लाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जिन लोगों ने 6 महीने पहले जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किया था, अब तक उनका जॉब कार्ड बनकर नहीं आया है और न ही पूर्व में किए गए कार्यों को अभी तक कोई भुगतान किया गया है। नया काम भी अभी बंद है। हम लोग इन 3 सूत्री मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय धरना दिए हैं। अगर हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं होता है तो यह धरना आगे भी जारी किया जाएगा। पिछले काम का पैसा नहीं मिला है और जॉब कार्ड बकाया है साल भर से। पीओ साहब के फोन करते हैं तो पीओ साहब नहीं फोन उठाता है, पीआरएस के फोन करते हैं पीआरएस नहीं उठाता है, और पूरे पंचायत में जॉब कार्ड अधूरा पड़ा हुआ है। नहीं काम मिलता है, नहीं जॉब कार्ड मिलता है, और मजदूर के फोन नहीं उठाता है, नहीं कोऑर्डिनेटर है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उसको फोन नहीं उठाता है और कहता है जहाँ जाना है जहाँ जाइए। इसीलिए हम सब धरना स्थल पर आज धरना दिए। आज को अगर नहीं सुनेगा तो लंबी। सभी ब्लॉक में जॉब कार्ड भी नहीं मिला है अभी तक। हम लोग जॉब कार्ड के लिए बहुत परेशान हैं, पर जॉब कार्ड नहीं मिला है सभी ब्लॉक। कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का चल रहा हड़ताल अनिश्चितकालीन घोषित हो गया। राज्य कर्मी का दर्जा देने समेत 5 सूत्री मांगों के समर्थन में पिछले 15 दिनों से बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। जानकारी देते हुए सचिव ज्योति कुमारी ने बताया कि हम लोगों से 4 घंटे के बजाय 8 घंटे काम लिया जा रहा है, जिसका उचित पारिश्रमिक भी नहीं दिया जा रहा। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए और वेतनमान कम से कम 15,000 रुपए प्रति माह किया जाए। जब भी हम लोगों के द्वारा अपने हक के लिए आवाज उठाया जाता है तो 200-250 रुपए बढ़ाकर हम लोगों को मना लिया जाता है, लेकिन इस बार हम लोगों की मांगों पर हम अडिग हैं। जब तक हम लोगों का मानदेय दोगुना नहीं किया जाता तब तक हम लोगों का हड़ताल समाप्त नहीं होगा। हम लोगों के सरकार से जो डिमांड है वो पूरा नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग धरना ही करेंगे और प्रदर्शन ही करेंगे। दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। कई बार हमारे मंत्री से वार्ता हुआ है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार का कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोग अगर 100 रुपया भी बढ़ाते हैं तो 800 करोड़ का नुकसान पर डे मतलब पर मंथ देना पड़ता है एक्स्ट्रा। लेकिन हमारे बच्चे, हमारी सेविकाएं कैसे एक बेहतर जीवन जिएंगी, इस पर विचार कौन करेगा? आप गार्जियन हैं हमारे बिहार के लोगों के, अन्नदाता है, कर्मदाता है, तो फिर हम तो फरियाद आप ही से करेंगे ना। हम 6,000 रुपए में 200 रुपया पर डे कमाते हैं, किस तरह से अपने परिवार की परवरिश करेंगे? हमको तो समाज सेवक कहते हैं कि वो समाज सेवा कर रहे हैं। ठीक है, समाज सेवा कर रहे हैं, तो समाज सेवा जब हम कर रहे हैं तो हमको 4 घंटा से ज्यादा का काम नहीं दिया जाए। हम लोग को हर तरह के कामों में, नगर निगम का काम हो या हॉस्पिटल का कोई काम हो, हर चीज में हमारी सेविकाओं को इन्वॉल्व कर दिया जाता है और हम कोई एक्स्ट्रा काम करने लायक ही नहीं रह जाते। कभी 2 बजे बुला लिया जाता है, कभी 3 बजे बुला लिया जाता है, कभी सडनली कोई व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया जाता है कि ये काम करना है, फलानी जगह आ जाइए, मीटिंग है। इस तरीके से
सेविकाएं ये 4 घंटे के काम में 12 घंटे इन्वॉल्व हो जाती हैं और इस 12 घंटे का मेहनताना किसी भी सेविका को नहीं दिया जाता है और वो ना अपने घर में परवरिश कर पाते अपने बच्चे का सही उतना कम पैसा में और उतना कम टाइम में, क्योंकि हम अपने बच्चे को टाइम भी नहीं दे पाते। तो मांग हमारा यही है कि वेतनमान का मांग है कि हम लोग को भी राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, जैसे कि सेविकाओं को सी ग्रेड का कर्मचारी घोषणा कर दिया जाए और सहायिकाओं को डी ग्रेड का। लेकिन ठीक है, सरकार के पास अगर बहुत सारी समस्याएं हैं तो हम भी आपको गार्जियन मान रहे हैं, तो आपकी समस्याओं को मान रहे हैं कि आपके पास हो सकता है सडनली इतना ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये मांग डिमांड तो हम लोग का बहुत दिन से चल रहा है। 10 साल से हम लोग इस चीज के लिए फरियाद लगा रहे हैं कि हम लोग को कर्मचारी का दर्जा दिया। बक्सर रघुनाथपुर रेल हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति को लेकर युवा बोल बम सेवा समिति ने शोक सभा का आयोजन किया। युवा बोल बम सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर बक्सर के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन दुर्घटना में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने कैंडल जलाकर नम आंखों से 2 मिनट का मौन रख हादसे में मृत हुए व्यक्तियों की आत्मा की शांति तथा घायलों के अति शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मौके पर बोल बम सेवा समिति के अध्यक्ष मनीष रजक ने कहा कि इतना बड़ा रेल हादसा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मांग करते हैं कि इस घटना से जुड़े सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं युवा आकाश सिंह राजपूत ने कहा कि इस वर्ष का यह दूसरा रेल हादसा है। पहला उड़ीसा के बालासोर में 300 के लगभग लोगों की जानें चली गई थी। उसके बाद दूसरा यह बुधवार की रात बिहार के बक्सर में रेल हादसे में 6 लोगों की जान एवं 200 से अधिक लोग घायल हैं। क्या रेल मंत्री जी को लोगों की जान सस्ती लगती है? इस घटना से रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस स्मारक स्थल पे बक्सर रेल हादसे में जो मृत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया है और शोक सभा का आयोजन कर उन लोगों की जो मृत हुए उनकी आत्मा की शांति और एवं जो घायल हुए उन लोगों के स्वस्थ होने की कामना करते हैं भगवान से। साथ ही ये रेल मंत्री जी को लोगों की मतलब जान की कोई परवाह नहीं है। हाल ही में 2 जून के महीने में जो घटना हुई रेल हादसा, उसमें 200 से प्लस लोगों की जान चली गई और इस बार भी अभी कुछ दिन पहले बुधवार की रात को मतलब 6 लोगों की लगभग जान चली गई और 200 लोगों की घायल होने की मतलब ये सूचना मिली है। तो इनसे ये निवेदन है कि बार बार ये रेल हादसा हो क्यों रहा है और ये अगर इनसे नहीं ये संभाला जा रहा है तो ये रेल मंत्री से इस्तीफा दे दे यही और साथ ही इस घटना में जो शामिल है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मारवाड़ी व्यायामशाला में नवरात्रि पूजा के अवसर पर दांडिया उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी आयोजकों ने दी। मारवाड़ी व्यायामशाला द्वारा नवरात्रि के अवसर पर दांडिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान आयोजनकर्ता ने देते हुए बताया कि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक गरबा संग दांडिया रास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें प्रवेश केवल युगल जोड़ी को दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न तरह के खेल और प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया जाएगा। साथ ही लोगों के खाने पीने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यह अपने आप में ही बहुत ही अनोखा और बेहतरीन कार्यक्रम होने जा रहा है। जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनकी यादें सालों भर इस कार्यक्रम को तरोताजा रखेगी। टिकट बिक्री के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें एक कल्याणी चौक पर स्थित टाइटन आई प्लस और दूसरा सुतापट्टी में स्थित निमानी शॉप है। जो लोग भी इच्छुक है वह यहाँ अपना टिकट प्राप्त कर सकते हैं। मारवाड़ी व्यायामशाला अपने सौजन्य से पब्लिक के सहयोग से बराबर कुछ न कुछ कार्यक्रम समाज में दिखाते रहते हैं। हर साल हम लोग कवि सम्मेलन करते हैं। विराट हास्य कवि सम्मेलन का हम लोगों का इतिहास रहा है। राजस्थानी नृत्य का इतिहास रहा है। आप शरद पूर्णिमा उत्सव भी हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अभी हम लोग इस साल ये दांडिया नृत्य का प्रोग्राम हमारी व्यायामशाला की वर्किंग कमेटी के मेंबर्स ने इच्छा जाहिर की और वो उसे कर रहे हैं। रविवार को ये दांडिया नृत्य का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होगा। खेलकूद प्रतियोगिता भी होगी,
इसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की अल्पाहार की दुकानें भी लगेंगी और इसमें इनाम जीतो प्रतियोगिता भी होगी। टाइमिंग क्या से क्या है? टाइम 5 से 9 का टाइम है। तो उस समय हम लोग ये बाहर से कलकत्ता वगैरह से गायक भी डांडिया के ऊपर गाना गाए। खबरों का सिलसिला ये होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।